कोहिनूर एक ऐसा नाम जिस पर आज भी विवाद, गर्व और रहस्य की धूल जमी है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसकी कहानी शुरू कहां से हुई। ऐसा कौन सा स्थान था जहां पहली बार धरती की गहराइयों से निकला यह चमकता हुआ पत्थर, जो आगे चलकर दुनिया का सबसे प्रसिद्ध हीरा बना। इतिहासकारों के अनुसार कोहिनूर की यात्रा शुरू होती है आंध्र प्रदेश के कोलूर खदानों से। 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच किसी समय खदान मजदूरों के हाथ में यह चमकता हुआ पत्थर आया। उस समय यह ना तो गोल था ना चमकदार, बस एक विशाल अनगढ़ हीरा 800 से अधिक कैरेट का। कहते हैं इस हीरे को देखकर वहां मौजूद खनिकों को लगा कि यह साधारण खनिज नहीं, ऐसा अनोखा पत्थर जिसकी चमक बगैर तरासे ही आंखें चुंधिया दे। लोगों ने इसे देवताओं का आशीर्वाद माना, लेकिन हर आशीर्वाद में छुपा होता है एक श्राप। कहते हैं कि यह हीरा सबसे पहले काकतीय राजा रुद्र प्रताप के खजाने में गया। राजा ने इसे अपने परिवार की शान माना, लेकिन जैसे ही कोहिनूर महल में पहुंचा, युद्धों की श्रृंखला शुरू हो गई। 1323 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने इस क्षेत्र पर हमला किया और कोहिनूर उस समय उत्तर भारत की सबसे बड़ी विजय का प्रतीक बन गया। खिलजी के बाद यह हीरा दिल्ली सुल्तानों के हाथों में घूमता रहा, एक शासक से दूसरे शासक तक, मानो खुद को दिखा रहा हो कि वह किसी एक का नहीं है। 1398 में जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसकी नजर दिल्ली के खजाने पर थी और उसी खजाने में उसे मिला कोहिनूर। तैमूर ने इसे दुनिया का पहाड़ कहकर अपने ताज का सबसे बड़ा गहना बनाया। पर कहते हैं कि तैमूर के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने जो कष्ट देखे, उसका कारण भी यही हीरा था। साम्राज्य लड़खड़ाया, विभाजित हुआ, अंततः कमजोर पड़ता चला गया। क्या यह महज इतिहास का संयोग था या वास्तव में हीरे का श्राप? कोहिनूर का पहला लिखित प्रमाण मिलता है मुगल सम्राट बाबर से। बाबर इसे समय का सबसे कीमती हीरा कहता है। उसने अपने बेटे हुमायूं को यह सौंपा और यह हीरा पीढ़ी दर पीढ़ी घूमता रहा। शाहजहां ने इसे अपने प्रसिद्ध मोर सिंहासन पीकॉक थ्रोन में जड़वाया। जब शाहजहां को औरंगजेब ने कैद किया तो कहते हैं कि बुजुर्ग शाहजहां यमुना नदी के किनारे से ताजमहल को देखते थे और उनके पास रहता था उनका वही कीमती कोहिनूर। लेकिन सत्ता ने फिर करवट ली और कोहिनूर औरंगजेब के हाथ आया। उसने इसे अपने तरीके से तरसवाया। हीरा छोटा हुआ पर चमक बढ़ गई। 1739 दिल्ली का सबसे काला अध्याय। फारस के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और लाखों लोग मारे गए। कहते हैं इसी दौरान नादिर शाह को पीकॉक थ्रोन मिला और उसके साथ मिला कोहिनूर। कहते हैं कि उसने पहली बार इस हीरे को देखकर कहा, कोहिनूर यानी प्रकाश का पर्वत। तभी से इस हीरे का नाम पड़ा कोहिनूर। लेकिन सिर्फ कुछ साल बाद नादिर शाह की हत्या कर दी गई। उसके साम्राज्य का विघटन शुरू हुआ और कोहिनूर फिर एक बार हाथ बदलते हुए अहमद शाह दुरानी में चला गया। 1780 के दशक में हीरा अफगानिस्तान के शासक शाह सूजा के पास था, लेकिन राजनीतिक उठापटक में शाह सूजा को बचाव की जरूरत पड़ी। उसने मदद मांगी पंजाब के महान शासक महाराजा रणजीत सिंह से। महाराजा रणजीत सिंह ने उसकी सुरक्षा के बदले मांगा कोहिनूर। इस तरह कोहिनूर भारत फिर लौट आया। कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को सौंपा गया, लेकिन ब्रिटिश जनता को हीरे की चमक कुछ खास पसंद नहीं आई। ब्रिटेन में भी कोहिनूर के श्राप की कथा फैल गई। कहा जाने लगा कि यह हीरा पुरुषों के लिए विनाशकारी है, इसीलिए इसे सिर्फ महारानियों के ताज में लगाया गया। आज भी कोहिनूर ब्रिटिश क्राउन ज्वेल में है, प्रदर्शित होता है, लेकिन सिर पर नहीं पहना जाता, जैसे इतिहास के बोझ से वह खुद डरता हो। भारत ने कई बार ब्रिटेन से कोहिनूर को लौटाने की मांग की, लेकिन ब्रिटेन का हमेशा एक ही जवाब रहा, यह हमारा है। पर सवाल यह नहीं कोहिनूर किसका है, सवाल यह है कि इतिहास में जो छीना गया, क्या वह कभी वास्तव में लौटाया जा सकता है? बेशक वैज्ञानिक कहेंगे कि यह बस इतिहास की घटनाएं हैं, पर लोगों का विश्वास कहता है इस हीरे में कोई अदृश्य शक्ति है। सच क्या है शायद कोई नहीं जानता, पर एक बात तय है,
कोहिनूर सिर्फ कीमती नहीं, रहस्यमयी भी है। आपको क्या लगता है, दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर सच में श्रापित है और क्या इसे भारत में वापस लाना चाहिए? कमेंट में जरूर लिखें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियां लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टोरी को शेयर लाइक जरूर करें। थैंक यू।